तुमको याद आती है दादी की? और दादा की है ना? मुझे भी बहुत याद आती है उनकी। बहुत अच्छे थे ना फिर दादी दादा। अल्लाह पाक से दुआ करना उनके लिए, है ना? अल्लाह पाक हमारे दादी दादा को जन्नत नसीब करना, है ना? उनकी मगफिरत करना और जन्नत में अल्लाह से अल्लाह मुकाम अता करना, मतलब ऊंचे से ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा वाला मुकाम अता करना, है ना? बहुत देखते कल मुझे पलटी आती जली आती। मैंने ना जब मारे थे ना सीपड़ी, तुम एंजॉय करते हुए जाओगी ना तो तुमको उल्टी नहीं आएगी। मैंने कुछ खा लिया था वहाँ पे, मम्मी ने याद दिला दिया था, चीज ले लो, चीज खा लो। तो बस यहाँ पे जो है आलिया भी आ गई थी, तो मैं रेडी हो रही थी ना, तो उस वक्त में आ गई थी वो। और यहाँ पे अपने दादा दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी वो। और वो तो हमेशा करती है, वैसे भी उसको जब भी याद आती है ना तो वो हमेशा यही बोलती है कि दादी के साथ हम लोग जो है ना पार्क जाते थे, दादा के साथ में पार्क जाते थे, दादी मुझे वहाँ से चीज़ दिलाती थी। बहुत याद करती है वो भी अपनी दादी को। और बस बातें बोल रही थी कि चाची मुझे ना सपने दिखते हैं, दादा दादी दिखते हैं सपने में मुझे, और वो मुझे ऐसी पार्क लेके जाते हैं, बहुत घुमाते हैं। वही सारी बातें वो कर रही थी यहाँ पे। और मैं भी उससे बातें कर रही हूँ कि हाँ अपने दादा दादी बहुत अच्छे थे, तुम अल्लाह ताला से दुआ करना उनके लिए। तो बोलने लगी हाँ चाची मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। बस बच्चे देखो मतलब मम्मी के साथ जाती रहती थी ना वो पार्क वगैरह, तो उसको बहुत याद आती है उनकी, और याद तो करते ही हैं बच्चे भी। बस अभी मैं फ़िलहाल रेडी हो जाती हूँ और फिर मुझे जो है और भी काम देखने हैं। तो गाइस अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और बस यहाँ पे जो है अभी आली और हम लोग बातें कर रहे थे। और आज हमारी मम्मी जी की जो है फातिहा भी है, तो 3 साल हो गए हैं उनको आज, तो उनकी फातिहा है। तो बस इसी वजह से रेडी शेडी हो गए हैं और खाना बन चुका है। तो बाजी ने ही बनाया था, तो बस वही सारी अभी जो है उनको फातिहा के लिए बुला कर लेकर के आएंगे। जो हमारे यहाँ ना शुरू से ही आते हैं वो वही फातिहा वगैरह दिलाते हैं, तो बस उनको बुलाने के लिए लेकर आ जाएंगे उनको बुला के, तो वो फातिहा हो जाएगी। और बक्स जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो बक्स देंगे मम्मी को। और वैसे तो हम लोग जो है ना जब भी पढ़ते हैं तो उनको हाल की हाल बक्स देते हैं, लेकिन अब जो है इस बार भी कर देंगे। और बस यही होता है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अला से अला मुकाम अता फरमाए, आमीन तो आमीन। आप लोग भी दुआ ज़रूर करना। तो बस अभी मैं भी रेडी हो गई, मुझे खैर कोई नहीं। तो चलिए फिर अभी मैं ना और चीज़ें देख लेती हूँ। हमारी पैकिंग सारी हो गई है, तो हम लोग का जो है कल है निकलने का, तो कल ही हम लोग जो है निकलेंगे घर के लिए। और बस यहाँ पे मैंने कुछ अपने एसेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह रख लिए हैं, वो अभी फ़िलहाल मैंने ऊपर ही रखे होंगे कि इसमें मैंने दवाइयाँ वगैरह भी रख ली हैं, अपनी एक बॉक्स टाइप का बना लिया है, तो वो मैं रख लूँगी। सामान इतना ज़्यादा हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। तो हमारे ही जो है ना 3 बैग इकट्ठे हो गए हैं। ये देखो, ये बैग मैंने यहाँ पे रख दिए हैं इकट्ठे करके। अभी जो जो चीज़ें मुझे याद आती जा रही हैं वो चीज़ मैं और रखती जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा मतलब सर्दियों के टाइम में तो वूलन से ही मतलब जो है ना वूलन कपड़ों से ही बैग पूरा भर जाता है, तो फिर उसमें फिर जगह नहीं रहती है। तो बस इसी वजह से जो है ये सामान कर लिया है। तो फिर चलिए अभी थोड़ी देर में मिलूँगी आप लोगों से। तो गाइस मम्मी की फातिहा जो है बहुत अच्छे से हो गई है। उनकी मगफ़िरत के लिए आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी मगफ़िरत करे, अल्लाह से अला मुकाम अता करे उनको जन्नत में।
और अभी जो फाते देने के लिए आए थे ना, तो वो खाना खा रहे हैं, तो इसलिए वजह से जो है मैं ऊपर आ गई हूँ। और बस मैंने सोचा कि चलो अभी आप लोगों से बात कर लूँ। मैंने शूट वूट नहीं किया कुछ भी, और बस यही है। और हम लोग जो है ना कुछ और प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी कोविड फिर से आ गया है, तो उसकी वजह से जो है ना वो हमारा प्लान जो है ना कैंसिल हो गया। हम लोगों ने सोचा था कि हम कुरान खानी वगैरह करवाएंगे घर में, लेकिन वो सारा प्लान हमारा जो है ना फेल हो गया। और बस यही था, कुरान खानी करवा लेते, मासूम बच्चे करवा लेते तो ठीक रहता, लेकिन वो प्लान हमारा जो है फेल हो गया। खैर कोई नहीं, लेकिन फातिहा दिलानी थी तो बस वो हो गई अच्छे से। और हाँ, आप लोग जो है ना, मेरा गला पता नहीं आप लोग जो है पूछ रहे हैं कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी जो डिलीवरी डेट आई है ना, जो जैसे हर बार जो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं ना, तो उसमें EDD डेट आती है, मतलब EDD करके आती है, तो उसमें हमें अपनी डिलीवरी डेट जो है पता चल जाती है। पहले इस बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, सच बताऊँ तो। फिर जो है मैंने यूट्यूब पर भी देखा और अपने डॉक्टर से भी पूछा कि डिलीवरी डेट मेरी क्या है और कैसे देखते हैं अल्ट्रासाउंड में, तो उन्होंने फिर मुझे बताया था कि EDD यहाँ पे जो लिखा रहता है वही तुम्हारी डिलीवरी डेट होती है। तो बस मेरी जो डिलीवरी डेट आई है अल्ट्रासाउंड में, तो वो आई है मेरी 28 जनवरी, और वो हमेशा से ही आ रही है। मतलब जितने भी मेरे अल्ट्रासाउंड हुए हैं अभी तक, मेरे 3 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, तो इसी वजह से जो है उन्होंने इस बार अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। उन्होंने बोला कि 9 मंथ लगने के बाद में जो 15 दिन हो जाए ना, तभी आप अल्ट्रासाउंड करवा लेना, उसमें आपको सही डेट पता चल जाएगी। वैसे डेट तो यही रहती है। और तो बस उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये जो डेट लिखी है यहाँ पे EDD करके लिखा रहता है, तो वो मेरा जो है ना 28 जनवरी लिखा आया है, तो मेरी जो डिलीवरी डेट है वो 28 तारीख को ही होनी है। तो इसी वजह से जो है फिर मैंने पैकिंग वगैरह भी सब कर लिए क्योंकि ना मैंने सुना है कि डिलीवरी, बहुत से लोगों की डिलीवरी जो है ना पहले भी हो जाती है, क्योंकि मेरी जो लवली बाजी है ना, उनकी डिलीवरी जब हुई थी ना, तो मतलब 9 मंथ लगते ही 4 दिन बाद उनकी जो है डिलीवरी हो गई थी। जब हमारा फैजान आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरा भांजा, तो वो जो है ना 4 दिन बाद ही हो गया था, मतलब डिलीवरी डेट से भी पहले, और बहुत टाइम पहले। सिर्फ उनका 9 मंथ लगा ही था, उसके 4 दिन ही निकले थे, तभी हमारा जो है फैज़ान हो गया था, मतलब उनकी डिलीवरी हो गई थी। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों की हो जाती होगी शायद, है ना, मुझे तो नहीं पता है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों ही बता सकते हो मुझे। काफ़ी सारी मेरी जो बहनें हैं वो माँ बन चुकी होंगी पहले भी, तो उनको पता होगा कि क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे आप लोग शेयर करना, ठीक है, मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और पता है पहले तो मैंने क्या सोचा था कि डिलीवरी डेट तो ये जो है ना 28 29 बता रही हैं, तो मैं इतने दिन पहले से जाके मैं क्या करूँगी घर पे। तो बस मैंने यही सोच रही थी, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि नहीं, तुम अभी आ जाओ, टाइम हो गया है। और तो फिर इसी वजह से जो है ना, फिर मैंने प्लान बनाया कि नहीं, चलो अभी ही चलना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तो देखो इतनी जानकारी थी नहीं, तो मैं ही सिर्फ यही सोच रही थी कि इतने दिन पहले से जाके मैं क्या करूँगी, उसी टाइम पे ही जाऊँगी जो डेट डिलीवरी डेट दी गई है। लेकिन फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने पूछा मुझसे कि डिलीवरी डेट क्या दी गई है, उसमें क्या बोला डॉक्टर ने, तो फिर मैंने उनको बताया था ना, तो फिर वो कहने लगी कि नहीं, अब 9 मंथ लग गया है ना, तो फिर अब आ जाओ। और तो बस इसी वजह से मैं जा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं है कि कब डिलीवरी हो जाए, तो इसी वजह से जो है मम्मी बुला रही हैं। और बस इसी वजह से फिर हम लोग भी जा रहे हैं, और सारी पैकिंग तो मेरी हो ही गई है, और भी चीज़ें जो थी वो हम फिर वहीं देख लेंगे। और इस बार जो है ना मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 8 मंथ स्टार्टिंग में ही मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसके बाद से नहीं हुआ है। तो वो बोल रही थी कि बाद में ही करवा लेना, उसमें सब कुछ और अच्छे से पता चल जाएगा। तो बस मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिर जहाँ पे डिलीवरी हमें करवानी है वहीं पे हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, है ना। और
बस यही मुझे आना जो है आप लोगों को बताना था, तो बस मैंने बता दिया है। और खाना अभी हम लोग खाएंगे और फिर मुझे ना कुछ और तैयारियां भी करनी है मेरी ना। मुझे 2 वीडियो शूट करनी है, अपनी कोलैबोरेशन की वीडियो है, तो वो भी मुझे शूट करके रखनी है क्योंकि वो डेट पर देनी है मुझे, इसी वजह से। तो बस वो करूँगी अभी। और वीडियो तो अपलोड हो ही गया है, मिल गया भी होगा आप लोगों को, है ना। तो बस ये काम हो गया है। तो चलिए फिर अभी मैं मिलूँगी थोड़ी देर में आप लोगों से। तो बस अभी मैंने जो है खाना खा लिया है और अब मैं करने जा रही हूँ थोड़ा सा आराम, क्योंकि आज सुबह से ही मतलब जो है मैं बिल्कुल भी आराम नहीं किया है मैंने, लेटी नहीं हूँ मैं। और अभी जो टाइम हो रहा है ना 5 बज रहे हैं, तो बस अभी मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए जा रही हूँ। जा कर रही हूँ, यहीं आराम करूँगी ना बेड पे। यहाँ पे मैंने अपना ब्लैंकेट निकाल लिया। ये ब्लैंकेट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, इतना ज़्यादा। तो बस हल्की सी सर्दी लग रही है ना, तो इसकी वजह से खाना खाने के बाद सर्दी तो लग ही जाती है, हल्की सी लगती है। तो इसी वजह से बस यही पतला वाला मैं ब्लैंकेट निकाल लेती हूँ। ये एसी वाला है और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, मुझे बहुत पसंद है ये। और और पता है मेरे हस्बैंड को भी यही वाला पसंद आता है, तो हम दोनों में लड़ाई हो जाती है कभी कभी कि कभी मैं ये वाला कंबल लूँगी, कभी वो लेंगे। तो ऐसे हम लोगों में लड़ाई हो जाती है कंबल के पीछे। खैर अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। अब मुझे शराब कर चलो अभी तो अभी पोटी तो दादी पोटी डालो पोटी डालो फाइटर शराब वाला समातो एक रातो हमें पोटी तो अब गाइस मुझे स्नैक बनाना है। एक शराब बना दो अभी तो एक पानी का दो चलो आ तो पानी से दादी मुझे डालो बॉडी मोटा फाइटर शराब अब बोलो इन्हों बोलो तो इन्हों अच्छा मुंह कर लो बोलो स्लाइड बनाओ तो क्या पीछे अब रुको एक सेकंड रुको चलो अब ना अतर गाइस मुझे स्नैक बनाना है।